हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बार फिर से गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा वीडियो है और जिसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे और पहले वाले वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया था। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा समान पृष्ठ आवेश, समान पृष्ठ घनत्व की अचालक में स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच में और दोनों समांतर दोनों प्लेटों के बाहर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इस प्रश्न को एक तरह से और पूछा जा सकता है समान पृष्ठ घनत्व की, क्या समान पृष्ठ की घनत्व की मतलब दो समान पृष्ठ है जिसमें हमें एक में धन एक में ऋण आवेशित करना है और उन दोनों प्लेटों के बीच में और उन दोनों के प्लेटों के बाहर में हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी हमें 2 प्लेट लेना है और एक में धन आवेशित करना है, एक में ऋण आवेशित करना है और उन दोनों प्लेटों के बीच में हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उन दोनों प्लेटों के बाहर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम दो समांतर प्लेट लेंगे, 2 समांतर प्लेट लेंगे। पहले तो हमने 2 समांतर प्लेट लिया। एक क्या है, ये पहला नाम दे दिए, इसको दूसरा नाम दे दिए, मतलब पहला और दूसरा। और क्या बोल रहा है, एक में ऋण आवेशित है और एक में धन आवेशित है। तो इसमें हम धन आवेशित करते हैं और एक में ऋण आवेशित करते हैं। प्रश्न हमारा तो यही तो कह रहा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, बोल रहा है कि समान पृष्ठ, ये पृष्ठ लिया और अचालक में स्थित क्या है, एक में धन आवेशित है एक में ऋण आवेशित है और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इन दोनों प्लेटों के बाहर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने माना इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, बिंदु P है जहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये हमने इसका नाम बिंदु का P दे दिया। अब देखो, अब कहते हैं कि पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ये हमने बीच का किया। अब बोल रहा है बाहर का भी तो हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे, माना दोनों प्लेटों के बाहर क्या है, बिंदु Q है, जहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु Q जहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों, तो ये पहला प्लेट है, पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हम पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि माना 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेटों के बीच में हमें पहले क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और प्लेटों के बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो लिखेंगे इसको लिखेंगे कि माना, क्या माना, यहाँ पर हमने लिख के रखा है, देखो, माना 2 समतल अचालक प्लेट है, माना 2 समतल अचालक प्लेट है और उसका नाम हमने क्या दिया था, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा ये दोस्तों एक दूसरे की क्या है, निकट है, एक दूसरे के नजदीक है एवं समांतर, यानी दोनों समान है। तो हमने लिखा कि माना 2 समतल अचालक प्लेट 1 व 2 एक दूसरे के निकट एवं समांतर स्थित हैं। अब क्या लिखना है दोस्तों, अब इसको लिखना है कि
प्लेट वन, प्लेट पहले पहले प्लेट वन धनावेशी तथा प्लेट दो ऋणावेशी, प्लेट वन यानी धनावेशित और प्लेट सेकेंड ऋणावेशित, ऋणावेशित। और क्या है दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों में समान है, दोनों में आवेश समान दिया जा रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। तो हमें क्या करना है, पहले प्लेट के बारे में लिखेंगे। तो इस फिगर को बनाने के बाद ये सब लिख लेना, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले प्लेट पर पहले प्लेट पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या, हमने क्या किया था, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। तो क्या आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें इसी प्रकार दूसरे प्लेट पर भी लिख लेना है। तो इसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर भी क्षेत्र लिख लेना दोस्तों, क्षेत्र नहीं लिखा गया है, ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहले प्लेट पे E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 हुआ। अब इस दूसरे प्लेट की बात हो रही है, तो दूसरा प्लेट E1 क्या, E2 बराबर हमारा क्या हुआ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए, इसे समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो पहले दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बीच की बात हो रही है यानी जुड़ जाएगा, दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच की बात हो रही है तो जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब दोस्तों E1 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, E1 हमारा क्या है, E1 हमारा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 प्लस E2 क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0। अब देखो ये क्या करना है, ये दोनों अंश समान है, क्या है, ये दोनों अंश समान है। तो क्या करेंगे, E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट 0 और ये सिग्मा और सिग्मा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा। अब ध्यान से देखो क्या है, इसमें 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0। ये हमारा क्या है, ये दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों
प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बाहर यानी घट जाएगा, दोनों प्लेटों के बाहर की बात हो रही है यानी घट जाएगा। तो लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। तो ये समझ में आया ये कहां से आया, या ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बाहर यानी निकाला जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लिखेंगे E बराबर, तो E1 का मान हमारा क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस फिर E2 का मान भी क्या है हमारा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, ये सिग्मा सिग्मा और ये 2 एप्सिलॉन 0, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसमें करेंगे हम, ये E हो गया, E बराबर, अब क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा ये E और ये, अब क्या करेंगे इसमें, सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये 2 एप्सिलॉन 0 है और 2 एप्सिलॉन 0 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समान है तो 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा सिग्मा में से घटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, ध्यान से देखो, अब हमारा बचेगा E बराबर हमारा हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और क्या बचा, 2 एप्सिलॉन 0 बचा, 2 एप्सिलॉन 0। अगर 0 का भाग 2 एप्सिलॉन 0 में दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर 0 हमारा क्या हुआ, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0 आया दोस्तों। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या आया बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, 0 हमारे दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, ठीक है। तो इतना हो गया होगा, तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से क्या आवेशित है, एक गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है, वो क्या है, समान रूप से आवेशित है, ये एक गोलीय कोश है, ये क्या है, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ध्यान से देखो, इसके कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये गोलीय कोश है, तो हमें एक गोलीय कोश के बाहर क्या करना है, एक गोलीय कोश के बाहर बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। एक बाहर हो गया, और दूसरा क्या होगा, ये पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ पर भी तो हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी हमें इसमें 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कौन कौन से, तो बच्चों एक है हमारा गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर, और एक गोलीय कोश के पृष्ठ बिंदु P पर, और एक गोलीय कोश के आंतरिक भाग में यानी अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक गोलीय कोश हमने लिया, क्या लिया, एक गोलीय कोश लिया, और इस गोलीय कोश पर हमने इसे आवेश दिया, और इस गोलीय कोश के केंद्र को हमने O नाम दिया, और इसकी त्रिज्या क्या है, गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है बच्चों, R है, ठीक। तो हमने माना, क्या माना, गोलीय कोश के केंद्र से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें गॉस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से, यानी यहाँ पर हमें एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो बिंदु गोलीय कोश के बिंदु
O से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, बिंदु P है जहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना किया है, गॉसियन पृष्ठ की रचना किया है। और क्या है, यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये क्षेत्रफल dA हो गया। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर दोनों, ये क्षेत्रफल है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दोनों क्षैतिज दिशा में है, दोनों समान है, तो यहाँ पर कितने एंगल का कोण बनेगा, 0 अंश का, 0 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा, 0 अंश का। ठीक है, तो पहले इसे हम लिखते हैं, जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम सब लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना R त्रिज्या का गोलीय कोश है, R त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोश है, और जिसके पृष्ठ पर क्या है, जिसके पृष्ठ पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से फैली हुई है या एक समान रूप से फैल नहीं है, जिसके बाह्य बिंदु पर यानी बाहर, और पृष्ठ पर यानी इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तथा आंतरिक यानी इस गोलीय कोश के अंदर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला करेंगे बाह्य बिंदु, क्या करेंगे, बाह्य बिंदु। तो लिखेंगे बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सबसे पहले O निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद तब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे, फिर आंतरिक भाग में निकालेंगे। तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से। सबसे पहले इसमें क्या है, एक बार इसको ध्यान से देखो कि बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले बाह्य बिंदु के बारे में हम सब लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें कि बिंदु P, क्या लिखेंगे, बिंदु P से जाने वाली क्या जाने वाली, बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ जो जा रहे हैं, बिंदु P से जाने वाली गॉसियन पृष्ठ, बिंदु P से जाने वाली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्या गुजरने वाली, विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है तो दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स तो आएगा ही। तो क्या लिखा हमने, बिंदु P से होकर जाने वाली गॉसियन पृष्ठ, बिंदु P से होकर जाने वाली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स हमने लिखा। तो यहां पर लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्या करेंगे, इसे गॉस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या करेंगे, गॉस प्रमेय कहता है फाई ई बराबर, ये विद्युत फ्लक्स हुआ, गॉस प्रमेय यानी Q/ε0 0, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि ये क्या हुआ, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई इंटू ये क्या है, डीए क्षेत्रफल है, तो डीए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, हमने बताया यहाँ पर कितने एंगल का कोण बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लो। अब क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई डी ए, और ये cos 0 अंश। ठीक,
अब क्या करना है, ये डी ए हो जाएगा, डी ए बराबर ए, जैसे डी एक्स बराबर एक्स होता है वैसे डी ए बराबर ए। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई और ए। ठीक, ये हमारा हुआ, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, ई ए, एक ए है फाई ई बराबर ई ए और एक क्या है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी एक इसको लेना है एक इसको लेना है। तो ई ए लिए, फिर उसके बाद ई ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो कि ए क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, यानी इस पूरे वृत्त की क्षेत्रफल की बात हो रही है। पूरे वृत्त की क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसलिए ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको जान लो। फिर आगे करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ये ई है तो ई इंटू क्या ए है, तो ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0 है। अब देखो ये आर स्क्वायर यहाँ गुणा पे है, इसको यहाँ भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 अपान 4 पाई, ये आर स्क्वायर इधर गुणा में इधर चला जाएगा तो 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर यहाँ चला जाएगा तो क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग, इसी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है, हम क्या निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के आंतरिक भाग का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, ये पहला हुआ और फिर अब दूसरा, पहला अब दूसरा क्या करेंगे, यहां पर दूसरा निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे यहां पर गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है, तो हमारा ये क्या आया था, E बराबर 1 अपान 4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर का स्क्वायर आया था। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि ये जो है पृष्ठ की बात हो रही है, ये क्या है, माना कि केंद्र O से और R दूरी पर क्या है, बिंदु P है और बिंदु P कहाँ है कि इसके गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, यानी जो ये त्रिज्या R है और ये जो R दूरी है दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि R बराबर R रखने पर, तो हमारा R बराबर R रखने पर क्या हो जाएगा कि E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R का स्क्वायर, R कैपिटल R, क्योंकि R बराबर R रखने की बात हुई है। तो एक हमारा ये हो गया, और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये 4 पाई को हम यहाँ भेज देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, या E बराबर 1 अपान 4 पाई, ये 4 पाई को यहाँ भेजेंगे, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और इस 4 पाई को हम यहाँ भेज देंगे तो क्यू अपान हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपान हमारा हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से इसमें देखो, और क्या देखो, ये हमारा E बराबर 1/एप्सिलॉन क्यू अपान 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो क्या बन रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त की क्षेत्रफल बन रही है, क्षेत्रफल का मान बन रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, इस पूरे की क्षेत्रफल है, तो हम लिख सकते हैं ए। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखने वाली बात क्या है, ये जो हमारा क्यू अपान ए है, ये हमारा जो क्यू अपान ए है, ये किसका मान है, ये सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। अब ये सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, यही तो हमारा सॉल्व करना था, यही हमारा सॉल्व करना था। ये क्या है, ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा दूसरा हुआ। ठीक, ये हमारा दूसरा हुआ। एक हमने निकाला गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, और एक हमारा क्या था, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, क्या निकला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस गोले के आंतरिक बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इसको निकालते हैं, आप सब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसे इरेज करें, फिर उसके बाद तीसरा बताएं। अब इसको इरेज करते हैं और फिर तीसरा बताते हैं। अब हम तीसरा निकालने जा रहे हैं, और आप सब इसे नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा है तो उसे कमेंट करें, अगले वीडियो में उसे और विस्तार से बताया जाएगा। तो हम इसे पहला तीसरा आप क्या करते हैं, गोले के आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम तीसरा लिखेंगे, हम तीसरा लिखेंगे गोले के आंतरिक, गोले के आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करना है, गोले के आंतरिक भाग की बात हो रही है, तो आंतरिक की आंतरिक की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, ये बिंदु O है, और बिंदु O से R दूरी पर हमने माना P डैश है, यानी अंदर की बात हो रही है भाई, तो P डैश लगेगा। तो P डैश है, उस बिंदु P डैश है, और P डैश पे क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना किया, गॉसियन पृष्ठ की रचना किया हमने केंद्र से O पर, मतलब गोले के केंद्र O से R दूरी पर क्या लिया, एक P डैश, एक P डैश बिंदु लिया, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर बिंदु P है, बिंदु P डैश है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे गोले के आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां कर पहले लिखेंगे बिंदु, बिंदु P डैश, बिंदु P डैश से, बिंदु P डैश से जाने वाले, जाने वाले गॉसियन पृष्ठ, जाने वाले गॉसियन, जाने वाले गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ
गॉसियन जाने वाले बिंदु P डैश से जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स। तो अब क्या होगा, हमारा कुल विद्युत फ्लक्स और गॉसियन पृष्ठ यानी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अगर इस आंतरिक की बात हो रही है तो यहाँ पर आवेश क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आवेश हमारा शून्य है। शून्य कैसे है कि ये बोला है, प्रश्न क्या है, गोलीय कोश के समान रूप से उसके पृष्ठ पर आवेश दिया गया है, न कि अंदर। तो यहाँ पर आवेश 0 हुआ। तो बच्चों अगर आवेश 0 हुआ तो विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q बराबर 0। क्या, इसलिए Q बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब आवेश ही शून्य है तब विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। जब आवेश ही नहीं है तो उसमें विद्युत फ्लक्स कहाँ होगा। तो अब क्या हुआ, Q बराबर 0 तो फाई ई बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो गया। अब क्या करना है, ये यहाँ पर भी अगर देखो तो बिंदु P है जो, उस पे P डैश पर, और P डैश पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और क्षेत्रफल dA निकालना है। अगर दोनों वहां पर भी समान है, दोनों वहां पर भी क्षैतिज दिशा में है, दोनों क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है यानी क्षैतिज है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 0 अंश। ठीक, इसको यहाँ लिख लो। फिर क्या बचा हमारे पास क्या बचा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर ई ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम ई ए को यहाँ लाएंगे, और बराबर हमारा ये विद्युत फ्लक्स हमारा क्या है बच्चों, विद्युत फ्लक्स हमारा 0 है। तो 0 है तो क्या हो जाएगा, ई निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और अगर ये 0 है, ये यहाँ गुणा है, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 का भाग अगर ए में हो जाएगा तो हमारा ई बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारा कहाँ है, ये हमारे गोले के आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक भाग में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। गोले के आंतरिक भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया, 0 आया। तो बच्चों ये आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए कॉपी में।